दुकानदार उसे सिर्फ $100 में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तिशान वह मूर्ति खरीद लेता है, लेकिन उसका दोस्त गुस्सा हो जाता है कि उसे धोखा दिया गया है। कुछ देर बाद एक अमीर कलेक्टर जो दुर्लभ चीजों का व्यापार करता है, तिशान के हाथ में वह मूर्ति देख लेता है और तुरंत उसे $1000 देने का ऑफर करता है। तिशान इस ऑफर को ठुकरा देता है और कहता है कि यह बिक्री के लिए नहीं है। तभी एक विशेष जो प्राचीन वस्तुओं के बारे में गहरी जानकारी रखता है वहाँ आता है। वह मूर्ति को ध्यान से देखता है और कहता है, मैं इसके लिए $10,000 दूंगा। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फिर वह विशेष मूर्ति को साफ करता है और इसका रंग लाल हो जाता है, जिससे पता चलता है कि यह एक दुर्लभ पेड़ से बनी है। सब लोग चौंक जाते हैं कि तिशान ने एक नजर में ही इसे पहचान लिया था। इसके बाद एक और व्यक्ति $20,000 देने का प्रस्ताव रखता है और इस बार तिशान सौदा पक्का कर देता है। तिशान बहुत खुश होता है क्योंकि अब वह अपने सारे कर्ज चुका सकता है। वह और उसके दोस्त इस बड़ी कमाई का जश्न मनाने के लिए ढेर सारा खाना ऑर्डर करते हैं। तभी तिशान फैसला करता है कि वह अपनी गोल्डन आंखों का इस्तेमाल करके अमीर बनेगा। अगले दिन वह अपने दोस्तों के साथ अलग अलग दुकानों में कीमती ऐतिहासिक वस्तुओं की तलाश में जाता है। अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए वह एक दुकान में एक दुर्लभ पेड़ को देखता है और उसकी कीमत पूछता है। दुकानदार बताता है कि इसकी कीमत $5,000 है। तिशान का दोस्त कहता है कि यह बहुत महंगा है, लेकिन तिशान उसे भरोसा दिलाता है, मुझे विश्वास करो, अगर हम इसे नीलामी में बेचें तो हमें $50,000 मिल सकते हैं। वे इसे खरीदने का फैसला करते हैं और बाद में इसे मूल्यांकन के लिए एक विशेषज्ञ के पास ले जाते हैं। लेकिन इस बार विशेषज्ञ बताता है कि यह कुछ अलग है। इसका एक हिस्सा असली प्राचीन वस्तु है, लेकिन दूसरा हिस्सा नकली है। वह कहता है कि इसे बेचने पर इसकी कीमत $500 से ज्यादा नहीं मिलेगी। ये सुनकर तिशान को बड़ा झटका लगता है और उसे एक अहम सबक मिलता है। सिर्फ अपनी शक्तियों पर निर्भर रहना सही नहीं है, बल्कि प्राचीन वस्तुओं के बारे में ज्ञान भी जरूरी है। घर लौटकर वह पुरानी कलाकृतियों पर किताबें खरीदता है और पढ़ना शुरू करता है ताकि वह इस क्षेत्र में विशेषज्ञ बन सके। कुछ दिनों बाद वही विशेषज्ञ तिशान को कॉल करता है और उसे एक ऐसी जगह के बारे में बताता है जहाँ प्राचीन वस्तुएं बेची जा रही हैं। वह तिशान को सलाह देता है कि वह वहाँ सिर्फ चीजों को ध्यान से देखे और बिना सोचे समझे कुछ न खरीदे, ताकि बाद में पछताना न पड़े। तिशान इस मौके से उत्साहित हो जाता है और अपने दोस्त के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वे बाजार में पहुंचते हैं तो वहाँ कई कीमती और प्राचीन वस्तुएं होती हैं। तिशान को भी एक छोटी मूर्ति दिखाई देती है जिसे कोई नहीं खरीद रहा क्योंकि लोग इसे नकली मान रहे हैं। उस मूर्ति की कीमत $12,000 होती है, लेकिन तिशान के पास सिर्फ $5,000 होते हैं। वह मोल भाव करना शुरू करता है और वहाँ खड़े लोग उसकी हंसी उड़ाने लगते हैं। लेकिन बाजार में मौजूद एक व्यापारी तिशान की जिद से प्रभावित हो जाता है और उसे मूर्ति बेच देता है। वह व्यापारी उत्सुकता से तिशान से पूछता है कि वह इस मूर्ति को इतने आत्मविश्वास से क्यों खरीदना चाहता था। इसके बाद तिशान उसे विशेषज्ञ के पास ले जाता है। विशेषज्ञ इसे ध्यान से जांचता है और बताता है कि यह एक प्रसिद्ध 19वीं सदी के कलाकार की कृति है, लेकिन यह सिर्फ एक कॉपी है। तिशान फिर भी जोर देकर कहता है कि इसका निर्माण करने का तरीका कुछ अलग है। विशेषज्ञ अंततः सहमत हो जाता है और इसे और गहराई से जांचता है। फिर उसे पता चलता है कि यह वास्तव में 3 असली कलाकृतियों को एक साथ जोड़कर बनाई गई थी, जिसमें ऊपरी परत ने नीचे छिपी हुई असली मूर्ति को सुरक्षित रखा था। व्यापारी यह देखकर दंग रह जाता है और मूर्ति के लिए $15 मिलियन देने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन